हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीएएस, यूडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है एन अलार्मिंग फॉल। फॉल क्या है? हमारे यहाँ पे नाउन है। जनरली ये क्या होती है, एक वर्ब होती है, बट यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। और नाउन की तरह काम कर रहा है तो ये क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। और एन क्या है, हमारा यहाँ पे एक आर्टिकल है। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि एन अलार्मिंग फॉल। फॉल का मतलब क्या है? गिरावट। अलार्मिंग का मतलब क्या है? एक बोल सकते हैं अचानक से किसी चीज़ में गिरावट हो जाना, या फिर ऐसी गिरावट जो हमें क्या है, चिंता में डाल दे। अलार्मिंग का मतलब बोल सकते हैं चिंताजनक, जिसको बोल सकते हैं हम। तो एक ऐसी गिरावट जो हमें क्या है, चिंता में डाल दे। अब ऐसी कौन सी गिरावट है जो हमें चिंता में डाल रही है? चलिए देखते हैं हम लोग। अपोजिशन प्रोटेस्ट। अब अपोजिशन क्या कर रहा है? बार बार प्रोटेस्ट कर रहा है। जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो बार बार क्या कर रही हैं? प्रोटेस्ट कर रही हैं। रूलिंग पार्टीज स्पाइट। रूलिंग पार्टीज क्या है? लगातार हर्ट होती जा रही हैं। अपोजिशन पार्टीज क्या कर रही हैं? बार बार क्या कर रही हैं? प्रोटेस्ट कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं। और जो रूलिंग पार्टी है वो क्या होती जा रही है? हर्ट होती जा रही है। हैव एग्जेसरबेटेड। तो इन्होंने क्या कर दिया है? किसने? अपोजिशन पार्टीज जो बार बार प्रोटेस्ट कर रही हैं और रूलिंग पार्टीज जो बार बार हर्ट होती जा रही हैं, उन्होंने क्या कर दिया है? एग्जेसरबेटेड का मतलब बोल सकते हैं और ज्यादा बुरा बना दिया है। किसको? अ फॉल इन पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड्स। पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड्स जो हैं वो लगातार गिरते जा रहे थे। पहले भी क्या है, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड्स हैं, दैट मीन्स पार्लियामेंट के जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो क्या है, वैसे ही लगातार गिरते जा रहे थे और उनको और ज्यादा जो है वो बुरा बना दिया। एग्जेसरबेटेड का मतलब टू मेक मोर वर्स। क्या है, किस सिचुएशन को और ज्यादा बुरा बना देना। किसने बना दिया ये? अपोजिशन के प्रोटेस्ट ने। और बार बार क्या है, रूलिंग पार्टीज का हर्ट होना। अब हर्ट होना भी इसलिए हो रहा है क्योंकि रूलिंग पार्टी ने भी क्या है, जब वो पावर में नहीं थे तब भी वो क्या है, वो अपोजिशन में थे और तब भी उन्होंने भी क्या किया था, सेम ऐसे ही काम किए थे। तो ये सारी चीजें क्या है, लगातार जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड्स को क्या है, और ज्यादा बुरा बनाती जा रही हैं या और बुरी तरीके से गिराती जा रही हैं। स्टैंडर्ड्स क्या हो जाएगा? नाउन। पार्लियामेंट्री हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। पार्टी नाउन हो जाएगा। रूलिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। The refrain that standards of parliamentary functioning have taken a beating in recent years is not without merit. अब देख लीजिए, रिफ्रेन का मतलब अब तक हम लोग जो बचे हुए थे, ये बताना चाह रहे हैं अब किस क्यों बचे हुए थे। देख लीजिए कि जो स्टैंडर्ड्स हैं किसके, पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के। दैट मीन्स पार्लियामेंट को जब हम लोग फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, पार्लियामेंट्री को या फिर बोल सकते हैं पार्लियामेंट्री को जब चलाने की कोशिश की जाती है, उससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स का मतलब मानक जो हैं, जो पार्लियामेंट्री की फंक्शनिंग के टाइम पे काम आते हैं, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के टाइम पे काम आते हैं स्टैंडर्ड्स, वो अब तक बचे हुए थे। लेकिन अब क्या है, वो हैव टेकन अ बीटिंग। हैव टेकन अ बीटिंग का मतलब क्या है, अब कोलैप्स हो चुके हैं। धीरे धीरे क्या है, वो स्टैंडर्ड्स जो हैं, वो बोल सकते हैं हम लोग जो मानक हैं, वो धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। इन रीसेंट ईयर्स, किसमें? हाल ही के सालों में। इज नॉट विदाउट मेरिट। और ये सारी चीजें किस लिए नहीं हो रही हैं? दैट मीन्स क्या है, हम लोगों ने अच्छा नहीं किया है या फिर हम लोग अच्छा नहीं सोच रहे हैं। मेरिट का मतलब गुडनेस। हम लोग अच्छा नहीं सोच रहे हैं, इसीलिए क्या है, हम लोग बोल सकते हैं जो स्टैंडर्ड्स है पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के, वो लगातार क्या होते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है, लगातार बोल सकते हैं हम लोग हमारी कमियों की वजह से, हमारे क्या प्रोटेस्ट की वजह से, बार बार क्या है, किसी मुद्दे के ऊपर बार बार प्रोटेस्ट करने की वजह से ये सारी चीजें जो है वो गिरती जा रही हैं। तो फंक्शनिंग क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा यहाँ पे। पार्लियामेंट्री हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ईयर्स नाउन हो जाएगा। रीसेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग। अब देख लीजिए, स्टैंडर्ड्स बहुत सारे हैं तो इसलिए क्या यूज किया यहाँ पे, हैव टेकन अ बीटिंग इन रीसेंट ईयर्स। और अब देख लीजिए, इस पूरे को इन्होंने क्या माना है, हैव टेकन अ बीटिंग इन रीसेंट ईयर्स। इसको पूरे को एक यूनिट माना है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया, फिर इज माना है, इज लगाया है। इन टर्म्स ऑफ द टाइम स्पेंट ऑन द डेलिब्रेटिंग लेजिस्लेशन। अब देख लीजिए, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एक्चुअल में काम होना चाहिए था बट हुआ नहीं वो। तो इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंट, के जो समय बिताना चाहिए था किसके ऊपर, डेलिब्रेटिंग लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब ऐसे रूल्स रेगुलेशंस या फिर ऐसे नियम कानून जो हम बनाना चाह रहे थे, जिनके ऊपर क्या है, पूरी अच्छी तरीके से क्या होना चाहिए था, सोच विचार होना चाहिए था। डेलिब्रेट का मतलब सोच समझ के कोई काम करना। लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, कोई नियम बनाने से रिलेटेड। तो कोई भी क्या है, लॉ बनाने से रिलेटेड क्या है, जो टाइम स्पेंड होना चाहिए था, जो सबको टाइम देना चाहिए था पार्लियामेंट में, वो नहीं हुआ है। द कंडक्ट ऑफ फ्रूटफुल डिबेट्स, जो क्या है, फ्रूटफुल डिबेट्स का मतलब ऐसी डिबेट्स जो सभी के लिए क्या है, लाभदायक सिद्ध हो। तो ऐसी डिबेट्स जो है, ऐसी क्या है, मतलब बोल सकते हैं बातचीत जो है रूलिंग पार्टीज में और अपोजिशन पार्टीज में होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है।
बोथ इन टोन एंड टेनर। बोथ इन टोन का मतलब क्या है? टोन का मतलब आवाज में भी क्या है, मतलब बोल सकते हैं उनकी जो टोनल क्वालिटी है, दैट मीन्स क्या है, वो जैसे ही कोई भी मुद्दा छेड़ते हैं उसके ऊपर क्या है, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं। तो टोन वाइज भी क्या है, अच्छी नहीं हुई है। टेनर का मतलब क्या है, क्वालिटी वाइज भी क्या है, वो नहीं हुई है सही। एंड इन द क्वालिटी ऑफ डिस्कशन, और जो डिस्कशन की क्वालिटी है वो भी लगातार क्या है, गिरती जा रही है। द रिलायंस एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। रिलायंस का मतलब जो विश्वास रखना, और पार्टिसिपेशन का मतलब पार्टिसिपेट करना, किसका? एक्सपर्ट्स का, और उनके ओपिनियंस रखना, उनके ओपिनियंस के ऊपर विश्वास रखना, और उन एक्सपर्ट्स का पार्टिसिपेट करना थ्रू द एजेंसी ऑफ स्टैंडिंग एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज। और देख लीजिए जो एक्सपर्ट ओपिनियन है या एक्सपर्ट्स जो हैं वो किसके थ्रू अपनी राय देते हैं, या किसके थ्रू अपने बोल सकते हैं एक्सपर्ट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ एजेंसीज होती हैं, स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, दो तरह की कमिटीज होती हैं, एक पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं। कमिटीज का मतलब जो बोल सकते हैं एक हमारा ग्रुप होता है, एक समिति होती है। तो स्टैंडिंग कमेटी का मतलब क्या है, जो पार्लियामेंट में उस टाइम पे एक्ट कर रही है, और एक क्या है, एक पार्लियामेंट की समिति होती है। तो दो इस क्या होती हैं, समिति होती है, जो तो क्या एक टाइम पे जब डिस्कशन चलता रहता है तो एक समिति तो उस टाइम पे काम करती है, और एक जनरली जो है एक पार्लियामेंट की समिति रहती है। तो इन दोनों समितियों के बेसिस के ऊपर क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने ओपिनियन रखते हैं, या एक्सपर्ट्स क्या करते हैं वहां पे अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। बिसाइड्स अदर फैक्टर, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एक्चुअल में काम होना चाहिए था, बट वो काम क्या है, नहीं हुआ है। कौन कौन सा? जैसे फ्रूटफुल डिबेट्स नहीं हुई है, जो टाइम एक्चुअल में स्पेंड होना चाहिए था वाकई में, जो लीगल लॉज हम लोग बनाना चाह रहे हैं उनके ऊपर, वो नहीं हुआ है। क्वालिटी ऑफ डिस्कशन लगातार गिरता जा रहा है। एक्सपर्ट ओपिनियन लगातार क्या है, नहीं मांगा जा रहा है वहां पे, क्योंकि स्टैंडिंग और पार्लियामेंट्री की जो कमिटीज हैं वो क्या ध्यान नहीं दे रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या है, पार्लियामेंट्री सेशंस हैव बीन फाउंड टू बी वांटिंग। वांटिंग का मतलब क्या है, इवन बोल सकते हैं हम लोग जिनको क्या है, अब जैसे बोल सकते हैं इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर बोल सकते हैं ऐसे डिस्कशंस जो क्या है मतलब फ्रूटलेस साबित हो रहे हैं। दैट मीन्स ऐसा डिस्कशन जिनका क्या है, कोई भी बोल सकते हैं जो फल है वो हमें नहीं मिल रहा है, कोई भी जो बेनिफिट है वो हमें नहीं मिल रहा है। तो टू बी वांटिंग का मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन हो कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए उनके ऊपर क्या किया जाए, काम किया जाए। क्योंकि पार्लियामेंट के जो सेशंस हैं हैव बीन फाउंड टू बी वांटिंग। वांटिंग का मतलब बोल सकते हैं हम फेल होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, वो असफल होते हुए क्या है हमें बार बार वो नजर आ रहे हैं। तो सेशंस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, पार्लियामेंट्री हमारा एडजेक्टिव। अब देख लीजिए बहुत सारे सेशंस है, इसलिए क्या लगाया यहाँ पे, हैव लगाया। Much of this deterioration is a consequence of representatives of political parties। अब देख लीजिए लगातार जो ये गिरावट होती जा रही है पार्लियामेंट के स्टैंडर्ड्स में, डेटोरिएशन का मतलब क्या है, लगातार। तो मैक्सिमम जो पार्ट है इसका, मच ऑफ दिस डेटोरिएशन का मतलब क्या है, ज्यादातर जो गिरावट हो रही है इसका कारण क्या है, इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये गिरावट आ रही है किसकी वजह से, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टीज हैं, उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी वजह से क्या है, ये सारा परिणाम हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब ये सारा परिणाम हम लोगों को उनकी वजह से झेलना पड़ रहा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो साफ तौर पर जो सबसे बड़ा जिनको हमें ब्लेम करना चाहिए वो कौन है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज। तो पार्टीज नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। यूटिलाइजिंग पार्लियामेंट मोर टू शोकेस पॉलिटिकल स्पेक्टिकल, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, यूटिलाइज कर रही हैं किसको, मतलब पार्लियामेंट को क्या है, उपयोग में ले रही हैं, यूटिलाइज कर रही हैं। क्या करने में, शोकेस का मतलब बताने में, 2+V1 हो गया, शोकेस का मतलब दिखाने में। पॉलिटिकल स्पेक्टिकल, पॉलिटिकल स्पेक्टिकल का मतलब क्या है, अपना राजनीतिक जो बोल सकते हैं एक शोकेस करने के लिए, दैट मीन्स अपनी राजनीति को बताने के लिए कि हाँ हम लोग पावर में हैं या फिर हम लोग अपोजिशन में हैं। ये सारी चीजें क्या है वहां पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। वहां पे ये सारी चीजें डिस्कस नहीं की जा रही है कि जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनके उसके ऊपर क्या है डिस्कशन किया जाए। वहां पे ये चीजें दिखाई जा रही है कि हाँ हम लोग पावर में हैं तो हम लोगों के क्या है यहाँ पे ज्यादा चलेगी, या हम लोग क्या है अपोजिशन जो है वो सभी पार्टीज क्या है एक साथ मिलजुल कर आई हैं तो हमारी क्या है ज्यादा चलेगी। तो अपना क्या है पॉलिटिकल शो बोल सकते हैं डिस्प्ले करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं अपना पॉलिटिकल दमखम दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं वो पार्लियामेंट को यूज करते जा रहे हैं। तो स्पेक्टिकल का मतलब डिस्प्ले होता है, स्पेक्टिकल नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। टू शोकेस क्या हो जाएगा, शोकेस का मतलब दिखाना, 2+V1 इंफिनिटिव हो जाएगा। देन टू यूज इट एज अ फॉरम फॉर सीरियस लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग, और देख लीजिए इसको अगर चाहते तो वो यूज कर सकते थे, कैसे, एक फॉरम के तौर पर, एक प्लेटफॉर्म के तौर पर, फॉर सीरियस, जिस जहां पे क्या किया जा सके गंभीर तौर पर क्या है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है, विधायिका की क्या की जा सके, फंक्शनिंग की जा सके, काम किया जा सके। दैट मींस क्या है विधायिका का वाकई में एक्चुअल में वहां पे काम किया जा सके। पार्लियामेंट में काम क्या है, लॉज को बनाना, नियम कानूनों को बनाना, सभी के साथ क्या है डिस्कशन करना। तो ये सारे काम क्या है उस प्लेटफॉर्म को इसके लिए भी यूज किया जा सकता था, लेकिन वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज क्या है ओनली अपने फायदे के लिए क्या कर रही है, पार्लियामेंट को यूज करती जा रही है। तो फंक्शनिंग नाउन हो जाएगा, लेजिस्लेटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस प्रैक्टिस वाज गिवन प्राइमेसी बाय द भारतीय जनता पार्टी। अब देख लीजिए
इस जो ये प्रैक्टिस जो अभी चल रही है हाल ही में, जिस तरह की चीजें वहां पे चल रही हैं, इस प्रैक्टिस को क्या है, प्रायोरिटी किसके द्वारा दी गई थी? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। दैट मीन सबसे बड़ा जो एलिगेशन, सबसे बड़ा जो आरोप लगाया जा रहा है वो किसके ऊपर लगाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो प्रैक्टिस नाउन हो जाएगा, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। प्राइमेसी का मतलब क्या है? प्रायोरिटी, प्राथमिकता देना। ड्यूरिंग द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस टेन्योर इन गवर्नमेंट, जब क्या है यूपीए गवर्नमेंट जो है उनका क्या है, टेन्योर चल रहा था, उनका कार्यकाल चल रहा था गवर्नमेंट में। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं 2014 से पहले की। तो जब ये कार्यकाल चल रहा था यूपीए का, कहां पे? जब यूपीए क्या है, जो गवर्नमेंट है उनका क्या है, कार्यकाल चल रहा था, उस टाइम पे इस चीज को बढ़ावा किसने दिया था? भारतीय जनता पार्टी ने। इस प्रैक्टिस को, इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। एंड हैज नाउ बीन कॉपीड बाय द कांग्रेस एंड अदर पार्टीज, और वही सेम चीजें अब कॉपी की जा रही हैं। क्या है? सेम चीजों की नकल की जा रही है, किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा और दूसरी पार्टीज के द्वारा। तो दूसरी पार्टीज भी अब क्या है, बीजेपी के ही पद चिन्हों पे अब क्या है, चलने लग गई हैं। तो पार्टीज नाउन हो जाएगा, अदर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। And who are utilizing the houses more and more as arenas of protest, और अब क्या कर रही हैं जितनी भी अपोजिशन पार्टीज, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टीज हो, हु क्या है यहाँ पे प्रोनाउन है। अब देख लीजिए यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं हु किसके लिए यूज हुआ है? कांग्रेस पार्टी के लिए और भी बहुत सारी पार्टीज के लिए। दैट मींस क्या है, ये प्लूरल है, बहुत सारी पार्टीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए क्या यूज किया यहाँ पे? आर यूज किया। अदरवाइज एक ही पार्टी के डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, या एक ही पार्टी के बारे में बात करते तो इज यूज हो जाता है यहाँ पे। तो क्या है, जो सारी पार्टीज हैं वो क्या कर रही हैं? यूटिलाइज कर रही हैं किसको? इस पार्लियामेंट सदन को मोर एंड मोर एज एरिनाज, और किस तरह पे यूज कर रही हैं इसको? एक एरिया के तौर पर। एरिनाज का मतलब ज्यादा से ज्यादा इसको एक एरिया के तौर पर यूज कर रही है ऑफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब आंदोलन की तरह। दैट मींस क्या है, इसको एक ऐसे एरिया की तरह यूज किया जा रहा है जहां पे क्या किया जा रहा है? ज्यादा से ज्यादा आंदोलन किया जा रहा है, जहां पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा अपनी आवाज जो है उसको क्या है, और ज्यादा बुलंद किया जा रहा है, और क्या किया जा रहा है, जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। Disruption has become the norm, with the opposition seeking to use the debates as a ploy to gain publicity. देख लीजिए डिसरप्शन का मतलब क्या है, बार बार बोल सकते हैं हम लोग। डिसरप्शन का मतलब जैसे नाकामी बोल सकते हैं, या डिसरप्ट करना, बार बार क्या है, परेशानी उत्पन्न करना, परेशानियां या बाधाएं उत्पन्न करना। हैज बिकम द नॉर्म, ये क्या बन चुका है? अब एक बोल सकते हैं हम एक नॉर्मल स्थिति बन चुकी है, या फिर बोल सकते हैं एक फैशन बन चुका है कि बार बार क्या होगा, पार्लियामेंट का जब भी सदन चलेगा या पार्लियामेंट हाउस जब भी क्या है काम करेगा, तो उस टाइम पे क्या है, डिसरप्शन होंगे, बाधाएं होंगी, इस तरह के प्रोटेस्ट जो है वो होंगे ही होंगे। विद द अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन जो है सीकिंग टू यूज द डिबेट्स, वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं और डिबेट्स को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। यूज का मतलब अपने उपयोग में लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2+V1 इन्फिनेटिव हो गया हमारा यहाँ पे। एज अ प्लॉय, एक अपनी क्या, एक प्लानिंग के तौर पर। टू गेन पब्लिसिटी, पब्लिसिटी का मतलब क्या है, लोगों की क्या है, इवन बोल सकते हैं फीलिंग्स को अपनी तरफ, या लोगों के सेंटिमेंट्स को अपनी तरफ लाने के लिए क्या कर रहे हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो क्या कर रही हैं, जितनी भी डिबेट्स हो रही हैं उनको क्या एक अपनी प्लानिंग के तौर पर यूज कर रही है, और वहां पे बार बार क्या है वो हल्ला करने लग जाती हैं, बार बार क्या है प्रोटेस्ट करने लग जाती हैं, और बार बार क्या है डिस्ट्रप्शंस वहां पे पैदा करने लग जाती हैं। कौन? अपोजिशन पार्टीज। तो टू यूज भी क्या हो जाएगा, 2+V1 इन्फिनेटिव, और टू गेन भी क्या हो जाएगा हमारा, 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। जस्ट एज द बीजेपी डिड अर्लियर, और यही सेम काम किसने किया था, बीजेपी ने किया था। जब यूपीए गवर्नमेंट जो है वो क्या है, उनका कार्यकाल चल रहा था उस टाइम पे, यही सेम काम किसने किया था, बीजेपी ने। और उन्हीं को कौन कॉपी कर रहा है अब, उन्हीं को कांग्रेस और जो दूसरी पार्टीज हैं वो उनको ही अब फॉलो कर रही हैं। तो अर्लियर क्या है हमारे यहाँ पे, एक एडवर्ब है। बट नॉनदलेस इवन मोर डैमेजिंग टू लेजिस्लेटिव बिजनेस। नॉनदलेस का मतलब इन स्पाइट ऑफ, उसके बजाय क्या कर रहे हैं, ये जैसा काम बीजेपी ने किया था वही काम सेम कौन कर रही है, बाकी पार्टीज कर रही हैं अब। मोर डैमेजिंग टू लेजिस्लेटिव बिजनेस, जो हमारा क्या है, विधायिका का जो बिजनेस है, बिजनेस का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं विधायिका की जो कार्य क्षमता है या फिर जो वर्क है उसको क्या करते जा रहे हैं, और ज्यादा डैमेज करते जा रहे हैं, उसको और ज्यादा क्या है, बेकार बनाते जा रहे हैं, उसको और ज्यादा खतरा पैदा करते जा रहे हैं। तो बिजनेस क्या हो जाएगा, नाउन, लेजिस्लेटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विद द रूलिंग पार्टी चूजिंग टू पास बिल्स विदाउट एडिक्वेट डिस्कशन, क्योंकि देख लीजिए रूलिंग पार्टी जो है वो क्या कर रही है, बार बार चुन रही है और पास करने की कोशिश कर रही है, 2+V1 इन्फिनेटिव, क्या बिल्स को पास करने की कोशिश कर रही है बिना सफिशिएंट क्या डिस्कशन के। दैट मींस क्या है, वो भी अब अपोजिशन पार्टीज के साथ क्या है, ज्यादा ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, और बिना सफिशिएंट तौर पर क्या है डिस्कशन के क्या कर रहे हैं, वो जो भी बिल्स हैं उनको क्या है अपने लेवल पे ही क्या है पास करने की कोशिश कर रही है। कौन? रूलिंग पार्टी। दैट मींस भारतीय जनता पार्टी की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो पी क्या, पार्टी क्या हो जाएगा, नाउन, रूलिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा यहाँ पे, डिस्कशन नाउन, एडिक्वेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अदर अनसीमली सीन्स इन पार्लियामेंट लास्ट वीक्स, अनसीमली का मतलब जो हम लोग नहीं चाहते थे, ऐसे सीन्स हमें क्या है पार्लियामेंट में लास्ट वीक में देखने को मिले हैं। अनसीमली का मतलब जैसा हम लोग नहीं चाहते थे, जैसा हमें प्रतीत नहीं हो रहा था, वैसे सीन्स क्या हमें पार्लियामेंट में लास्ट वीक को पार्लियामेंट में देखने को मिले हैं लास्ट वीक में। तो वीक नाउन हो जाएगा, लास्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, सीन्स नाउन हो जाएगा, अनसीमली हमारा एडजेक्टिव। द फ्यूरोरे ओवर अ स्ट्रे यूजेस ऑफ टर्म बाय द कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि फ्यूरोरे का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग
एक गुस्सा जो है किसके ऊपर, जो गुस्सा हमें देखने को मिला है वहां पे, गुस्सा मतलब किसमें, जो रूलिंग पार्टी है उनमें गुस्सा देखने को मिला है हमें ओवर अ स्ट्रे यूजेस। स्ट्रे का मतलब एक आवारा तौर पर, क्या एक आवारा वर्ड उन्होंने यूज किया था ऑफ अ टर्म, एक क्या है मतलब आवारा तरह का एक टर्म उन्होंने यूज किया था, स्ट्रे टाइप का क्या एक यूज वर्ड उन्होंने यूज किया था किसके द्वारा, बाय कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के एक लीडर हैं कौन, अधीर रंजन चौधरी। ही हैज अपोलोजाइज, लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने, उस टर्म के लिए उन्होंने क्षमा मांग ली है, माफी मांग ली है, अपोलोजाइज। और उन्होंने क्या कर ली उस चीज के लिए जो उन्होंने अपना एक टर्म यूज किया था, उस चीज के लिए उन्होंने क्षमा मांग ली है। उसके ऊपर क्या है, वहां पे काफी ज्यादा जो गुस्सा है वो देखने को मिला था किसमें, रूलिंग पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा गुस्से हुए थे, क्योंकि उन्होंने एक टर्म यूज किया था आवारा। तो इस तरह का एक क्या है आवारा टर्म उन्होंने यूज किया था वहां पे, किसने, कांग्रेस के जो लीडर है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने क्या किया था, एक टर्म यूज किया था जिसकी वजह से क्या है वहां पे गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया था लोगों में। तो इस तरह की चीजें भी क्या है, इस तरह के सीन्स अब हमें क्या है पार्लियामेंट में देखने को मिल रहे हैं। तो यूजेस नाउन हो जाएगा, स्ट्रे हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। कांग्रेस ही हैज अपोलोजाइज, अब क्या है वो माफी मांग चुके हैं। एंड देन द हैकलिंग ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, हैकलिंग का मतलब क्या है वहां पे, आप बोलते हैं एक तरह से जिस तरह से टॉन्ट मारना, तो वहां पे क्या है कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने भी क्या किया, फिर पार्लियामेंट में एक टॉन्ट मारा जिसके ऊपर भी क्या है वहां पे काफी ज्यादा गर्माहट देखने को मिली थी। हैव ऑल्सो एग्जाम्पलीफाइड, ये सारे क्या है वो एग्जाम्पल्स हैं दैट द ड्रास्टिक फॉल इन स्टैंडर्ड्स, जिसकी वजह से क्या है जो ड्रास्टिक का मतलब तेजी से जो गिरावट देखने को मिल रही है किसमें, स्टैंडर्ड्स में, मानकों में। दैट मीन्स स्टैंडर्ड्स में क्या है भारी तरह से गिरावट देखने को मिल रही है हमें। ड्रास्टिक फॉल का मतलब क्या है, बहुत बुरी तरीके से मानकों में गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एग्जांपल्स, इन एग्जांपल्स की वजह से आप क्या कर रहे हैं, बुरी तरह से कमेंट्स कर रहे हैं, अलग अलग गलत तरीके से आप कमेंट्स कर रहे हैं। फिर उसी तरह से जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी, वो भी क्या कर रही हैं, वो भी टॉन्ट मारने की कोशिश कर रही हैं किसी को। तो इस तरह के क्या है जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स को लगातार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉल नाउन हो जाएगा, ड्रास्टिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। एग्जाम्पलीफाइड का मतलब क्या, एग्जाम्पल्स। द ऑफिशियल्स इन चार्ज ऑफ मेंटेनिंग डेकोरम एंड ऑर्डर meanwhile have chosen to take punitive actions। और जो ऑफिशियल्स हैं वहां पे, ऑफिशियल्स इन चार्ज का मतलब जो ऑफिशियल्स पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं, अपना चार्ज लेते हैं, जिनकी जो ड्यूटी है ऑफिशियल्स की वहां पे कि क्या करें, वो मेंटेन करके रखें किसको, डेकोरम को। डेकोरम का मतलब वहां पे जो संतुलन है वो बनाए रखें, पार्लियामेंट की गरिमा बनाए रखें। एंड ऑर्डर का मतलब क्या है, जो नियम कानून है वो बनाए रखें पार्लियामेंट के। तो जो ऑफिशियल्स इसके लिए काम करते हैं, मीनवाइल का मतलब जबकि उन्होंने क्या चूज किया कि टेक प्यूनिटिव एक्शंस, उनको लगा कि अब क्या है इनके अगेंस्ट में हमें क्या लेने पड़ेंगे, एक्शंस लेने ही पड़ेंगे। प्यूनिटिव एक्शंस का मतलब क्या है, इनको पनिशमेंट हमें देनी ही पड़ेगी। इन सस्पेंडिंग 27 एमपीज, और उन्होंने क्या किया, 27 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको क्या कर दिया, उन्होंने सस्पेंड कर दिया। किसने, जो ऑफिशियल्स क्या है वहां पर चार्ज संभाल रहे हैं, जो पार्लियामेंट के ऑफिशियल्स जो चार्ज संभाल रहे हैं, जिनका काम क्या है उसकी गरिमा बनाए रखना, सदन की गरिमा बनाए रखना या फिर नियम कानूनों को बनाए रखना, उन्होंने कितने 27 एमपीज को क्या कर दिया, उन्होंने वहां पर सस्पेंड कर दिया है। एक्शंस नाउन हो जाएगा, प्यूनिटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। टू टेक क्या है, 2 + V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। मैनी फॉर द एंटायर मॉनसून सेशन जस्ट फॉर डिस्प्लेइंग प्ले कार्ड्स, अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे वहां पे, प्ले कार्ड्स डिस्प्ले कर रहे थे। दैट मीन सदन को चलने नहीं दे रहे थे, वहां पे बार बार क्या है प्ले कार्ड्स डिस्कस कर रहे थे। प्ले कार्ड्स का मतलब क्या है, जब कार्ड्स पे कुछ लिखा रहता है तो वो डिस्प्ले कर रहे थे, इसलिए क्या है पूरे मॉनसून सीजन के लिए क्या कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो सेशन क्या हो जाएगा, नाउन, मॉनसून हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। डिस्प्लेइंग प्ले कार्ड्स, given an impression that they would brook no protest from the opposition। और देख लीजिए उन्होंने क्या है, गिविंग एन इंप्रेशन, इंप्रेशन का मतलब साफ तौर पर उन्होंने जाहिर कर दिया है कि दे वुड ब्रूक का मतलब क्या है, वो बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे किसी भी तरह का प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब किसी भी तरह का जो आंदोलन है वो सहन नहीं करेंगे फ्रॉम द अपोजिशन, किसकी वजह से, मतलब किसकी तरफ से, अपोजिशन की तरफ से क्या है वो कोई भी जो है आंदोलन वो सहन नहीं करेंगे। कौन, जो ऑफिशियल्स है वहां पे इंचार्ज जो है, दैट मीन्स ऑफिशियल्स जिनको जो क्या है चार्ज पे हैं, या फिर बोल सकते हैं ऑफिशियल्स जिनकी ड्यूटी वहां पे लगी है पार्लियामेंट में, उन्होंने क्या है बिल्कुल साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी तरह का प्रोटेस्ट जो है वो यहां पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड इन टर्न फर्दरिंग इट्स हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द रूलिंग पार्टी, और देख लीजिए इन्होंने क्या किया है, फर्दरिंग का मतलब बढ़ावा दिया है किसको, अपनी हॉस्टिलिटी को, मतलब अपनी बोल सकते हैं दुश्मनी को, किसकी तरफ, रूलिंग पार्टी की तरफ। दैट मींस अपोजिशन पार्टी जो इस तरह की चीजें कर रही हैं उससे क्या है जो दुश्मनी है वो इनकी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। फर्दरिंग का मतलब और ज्यादा जो चीजें हैं वो बढ़ती जा रही है, दुश्मनी इनकी और ज्यादा बढ़ती जा रही है किसकी तरफ, रूलिंग पार्टी की तरफ। दिस हैज बीन एक्सेसरबेटेड बाय द रूलिंग पार्टीज स्टांस ऑन अपोजिशन, और ये सारी चीजें जो है वो और ज्यादा बुरी होती जा रही हैं किसकी वजह से, रूलिंग पार्टी का जो क्या है स्टांस है, स्टांस का मतलब रुख जो है किसकी तरफ, अपोजिशन की तरफ। दैट मींस क्या है, रूलिंग पार्टी भी क्या है अपोजिशन को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है, इसी वजह से क्या ये सिचुएशन जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। दैट मींस इसमें कहीं ना कहीं हम ब्लेम किसको करना चाहिए, हमें रूलिंग पार्टी को भी हम क्या इसको इसमें ब्लेम कर सकते हैं। तो देख लीजिए दिस के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे हैज आया।
स्टांस ऑन अपोजिशन, रिक्वेस्ट फॉर अ डिबेट ऑन की इश्यूज सच एज प्राइस राइज। अब देख लीजिए सारी चीजें क्यों बुरी हुई है वहां पे, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज ने रिक्वेस्ट की थी वहां पे, क्या है उन्होंने अपनी बोल सकते हैं विनम्रता से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारी क्या एक डिबेट होनी चाहिए किसके ऊपर, जो प्राइस राइज होती जा रही है, दैट मींस प्राइसेस जो लगातार बढ़ती जा रही हैं उसके ऊपर क्या है की इश्यूज, ये क्या है ऑब्वियसली बात है एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, कौन सा, प्राइस राइज, जो प्राइसेस लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो उसके ऊपर क्या है अपोजिशन पार्टीज ने बोला था, रिक्वेस्ट की थी वहां पे, प्रार्थना की थी क्या है इसके ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन क्या है रूलिंग पार्टी क्या है बातचीत नहीं करना चाहती थी, इसलिए क्या है सिचुएशन जो है वो लगातार और ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसीलिए क्या है वहां पे जो दुश्मनी है इनके बीच में वो बहुत ज्यादा पैदा होती जा रही है। तो इनके रिक्वेस्ट को भी क्या है रूलिंग पार्टी ने नहीं माना है, तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं ब्लेम क्या है हमें रूलिंग पार्टी को भी करना चाहिए कि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में क्या है कहीं ना कहीं वो नाकाम हो रहे हैं। कौन, रूलिंग पार्टी। तो राइज क्या हो जाएगा नाउन, प्राइस हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, इश्यूज नाउन हो जाएगा, की हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। डेटा फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा सेक्रेटेरिएट्स शोड दैट द सस्पेंशंस ऑफ एमपीज वेंट अप 3 टाइम्स ड्यूरिंग द बीजेपीज टेन्योर। अब देख लीजिए जो डेटा हमें मिल रहा है कब, लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट्स के थ्रू, दैट मींस क्या है जो सेक्रेटेरिएट होता है जो हमें क्या डेटा प्रोवाइड करवाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट के थ्रू जो हमें डेटा मिल रहा है उसमें एक चीज साफ तौर पर स्पष्ट हो रही है कि सस्पेंशन ज्यादा जो हमें कब देखने को मिले हैं, सस्पेंशन का मतलब सस्पेंड करना, एमपीज का सस्पेंशन हमें ज्यादा देखने को मिला है 3 टाइम्स, दैट मींस क्या है, जैसे मान लीजिए अगर कांग्रेस के टेन्योर के टाइम पे ये 10 था तो बीजेपी के टाइम पे ये 30 हो चुका है, दैट मींस बीजेपी क्या है इसको बोल सकते हैं हम लोग नाकाम होती जा रही है लगातार क्या है चीजों को मैनेज करने में। तो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे सेक्रेटेरिएट से जो डेटा मिला है उसमें पता चला है कि एमपीज का जो सस्पेंशन है वो 3 टाइम्स बढ़ गया है, किसके टेन्योर में, बीजेपी के टेन्योर में, दैट मींस बीजेपी के कार्यकाल में वो क्या है जो सस्पेंशन है वो 3 टाइम्स क्या है बढ़ चुका है, 3 टाइम्स बढ़ चुका है इन पावर कंपेयर टू द प्रीवियस 8 ईयर्स। कब, पिछले 8 सालों की बात करें, दैट मींस क्या है बीजेपी कब से पावर में है 2014 से, उससे पहले के 8 सालों की बात करें दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं 2006 से लेके 2013 तक। तो इन 8 सालों की अगर बात करें हम लोग, क्योंकि बीजेपी को भी कितने हैं लगभग 8 साल हो चुके हैं, तो उससे पहले के 8 सालों की अगर हम लोग कंपेयर करें यहाँ पे, तो जितना क्या है यूपीए के टाइम पे क्या है सस्पेंशन होता था उसका 3 गुना सस्पेंशन कब हो रहा है, अब हो रहा है। दैट मींस बीजेपी क्या है कई मुद्दों पे क्या है डिस्कशन नहीं करना चाह रही है, इसलिए सारी चीजें क्या है अब हमें देखने को मिल रही है। तो 8 ईयर्स क्या हो जाएगा नाउन, 8 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। Clearly an attempt must be made by the parliamentarians to tamp down on this hostility। अब क्या है स्पष्ट तौर पर clearly क्या हमारा यहाँ पे एक एडवर्ब है, स्पष्ट तौर पे क्या एक अटेम्प्ट होना चाहिए, एक प्रयास होना चाहिए। मस्ट बी मेड का मतलब क्या एक प्रयास किया जाना चाहिए, मस्ट क्या है हमारा कंपल्शन के तौर पर किया ही जाना चाहिए, किसके द्वारा, पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा। टू टैंप डाउन का मतलब क्या है ताकि थोड़ा शांत किया जा सके, किसको, इस हॉस्टिलिटी को, जो ये दुश्मनी लगातार बढ़ती जा रही है अपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टीज में, इस दुश्मनी को क्या है शांत करने की लगातार कोशिश की जानी चाहिए विद द ऑनर्स, क्योंकि जिम्मेदारी सभी के ऊपर है, ऑन डूइंग सो बीइंग मोर ऑन द रूलिंग पार्टी एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि इसकी जो जिम्मेदारी है ज्यादा, डूइंग सो का मतलब इस तरह की चीजों को क्या है शांत करने की जो जिम्मेदारी है किसके ऊपर है, बीइंग मोर ऑन द रूलिंग पार्टी, ये ज्यादा जिम्मेदारी किसके ऊपर है, रूलिंग पार्टी के ऊपर, और उनके जो भी वहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पार्लियामेंट में उन रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर क्या है ये सारी जिम्मेदारी है कि आप क्या है इस हॉस्टिलिटी को लगातार क्या करते जाएं, गिराते जाएं, कम करते जाएं। इस दुश्मनी को कम करने का काम किसको करना पड़ेगा, स्पष्ट तौर पे किसको करना पड़ेगा, रूलिंग पार्टी को, क्योंकि रूलिंग पार्टी ही क्या कर सकती है, सबको कन्विंस करने की कोशिश कर सकती है, और बाकी की क्या है कोई भी बात वहां पे मानने नहीं वाला है। तो रिप्रेजेंटेटिव्स नाउन हो जाएगा, इट्स हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, पार्टी अगेन नाउन, रूलिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, तो हॉस्टिलिटी नाउन हो जाएगा, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। रिवोकेशन ऑफ द सस्पेंशंस एंड डायलॉग विल गो ऑन अ लॉन्ग वे इन मेंडिंग रिलेशंस। रिवोकेशंस का मतलब क्या है, कैंसिल करना, जो सस्पेंशंस हुए उनको उनका क्या है कैंसिल करना, जो 27 एमपीज को क्या किया है आपने सस्पेंड किया है उनको आप क्या कर दें, रिवोकेट कर दें, उस ऑर्डर को आप कैंसिल कर दें, एंड डायलॉग, और उसके बाद क्या है बातचीत के लिए तैयार हो जाएं। तो यही चीजें क्या है लॉन्ग वे में, दैट मींस लंबे रास्ते के लिए क्या है जगह बनाएंगे और क्या करेंगे रिलेशंस को क्या करेंगे इंप्रूव करेंगे। मैंड का मतलब क्या है इंप्रूव करने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे। दैट मींस क्या है ये रूलिंग पार्टी को क्या है थोड़ा सा अपने बोल सकते हैं उनको अच्छापन दिखाना पड़ेगा अपना, उनको कैसे दिखाना पड़ेगा कि सस्पेंशंस को क्या कर दें, रिवोकेट कर दें, कैंसिल कर दें, और डायलॉग के लिए क्या है तैयार हो जाए, तभी क्या है लॉन्ग वे में हम बोल सकते हैं कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। तो वे क्या हो जाएगा नाउन, लॉन्ग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, रिलेशंस नाउन हो जाएगा, मेंडिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एज द फार्मर्स प्रोटेस्ट दैट रेज्ड ऑन फॉर मोर देन अ ईयर शोड, क्योंकि देख लीजिए फार्मर का जो प्रोटेस्ट है, फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, जिसकी वजह से जो गुस्सा है वो कितना है फार्मर्स में, लगभग 1 साल तक क्या है उनका गुस्सा जो है वो हमें देखना पड़ा, लगभग 1 साल तक, 1 साल से ज्यादा इवन जो उनका गुस्सा है वो हमें देखना पड़ा, किसकी वजह से, फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से।
द लैक ऑफ एडिक्वेट पार्लियामेंट्री प्रोसेस इन डेलिब्रेटिंग लेजिस्लेशन, और उसी वजह से क्या लैक का मतलब कमियां जो हमें देखने को मिल रही है किसमें, सफिशिएंट तौर पर जो पार्लियामेंट का प्रोसेस है उसमें कमियां देखने को मिल रही हैं इन डेलिब्रेटिंग लेजिस्लेशन। डेलिब्रेटिंग का मतलब क्या है, ऐसे नियम कानून जिनके लिए हमें सोच समझ के काम करना पड़े, तो उनके लिए भी क्या है हमें काफी कमियां हमें देखने को मिल रही हैं। जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस में जो होना चाहिए था एक्चुअल में उसमें क्या है कमियां देखने को मिल रही हैं, और वाकई में जिन लॉज जिन नियम कानूनों के ऊपर क्या है डिस्कशन होना चाहिए था, सोच समझ के बातचीत होनी चाहिए थी, उसमें तो क्या हमें बहुत ज्यादा कमियां देखने को मिल रही है। तो लेजिस्लेशन नाउन, डेलिब्रेटिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रोसेस नाउन हो जाएगा, पार्लियामेंट्री हमारा एडजेक्टिव। ऑफ कॉन्सिक्वेंस कैन रिजल्ट इन सोशल मीडिया, और अभी भी इस तरह की चीजें अगर चलती रहती है तो उसका एक ही परिणाम होगा, कॉन्सिक्वेंस का मतलब उसका एक ही परिणाम होगा कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या है उनका रिजल्ट बहुत ज्यादा आने लग जाएगा। सोशल का मतलब सामाजिक तौर पर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो क्या बोल सकते हैं भिड़ंत जो है सामाजिक तौर पर, वो क्या है लगातार बढ़ती जाएंगी। एंड डेमोक्रेटिक डेफिसिट इन आउटकम्स, और आउटकम्स का मतलब क्या है रिजल्ट आने लग जाएंगे किसके तौर पर, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है जो लोकतांत्रिक जो चीजें हैं वो भी क्या है लगातार गिरती जाएंगी। डेफिसिट का मतलब क्या है लगातार वो चीजें जिसके ऊपर लोकतंत्र के ऊपर जो लोगों का विश्वास है वो भी क्या है लगातार गिरता जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि फार्मर्स की प्रोटेस्ट की वजह से जो क्या है गैप आ गया था अपोजिशन पार्टीज में और रूलिंग पार्टीज में, उनको क्या है रूलिंग पार्टी को ही कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट जो है वो 1 साल से ज्यादा चला था। इसके अलावा क्या है एडिक्वेट जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस, दैट मींस क्या है सफिशिएंट तौर पे जो पार्लियामेंट्री एक प्रोसेस होना चाहिए था वो भी क्या है उसमें भी कमियां देखने को मिली हैं। और जो लेजिस्लेशन में क्या है डेलिब्रेशंस होनी चाहिए थी, दैट मींस सोच समझ के बातचीत होनी चाहिए थी नियम कानूनों के टाइम पे, वो भी क्या है उसमें भी कमियां देखने को मिल रही है। तो इन्हीं सब के परिणाम है कि क्या है सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, सामाजिक जो भिड़ंत है वो बढ़ती जा रही है, भेदभाव बढ़ता जा रहा है। एंड डेमोक्रेटिक डेफिसिट जो लोकतंत्र है उसमें भी क्या है लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। देयर आर इनफ टूल्स, बहुत सारे ऐसे क्या है हमारे पास टूल्स हैं, दैट मींस क्या है हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। टूल्स क्या हो जाएगा नाउन, इनफ हमारा एडजेक्टिव। अब देख लीजिए यहाँ पे आर यूज किया और हमने क्या है कल ही हमारे संडे स्पेशल में डिस्कस किया है, क्योंकि आर क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे टूल्स की बात कर रहे हैं, तो जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे वर्ब आ जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं रास्ते हैं। मैकेनिज्म्स का मतलब क्या है तरीके हैं, स्ट्रक्चर्स का मतलब ढांचे हैं, एंड प्रेसिडेंट्स का मतलब बताना चाह रहे हैं हमारे पास स्टेप्स ऐसी हैं बहुत सारी इन इंडियाज पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, किसमें भारत की पार्लियामेंट्री इतिहास में क्या हमारे पास बहुत सारे तौर तरीके ऐसे हैं दैट कैन बी रिलाइड अपॉन, जिनके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं बाय द करंट सेट ऑफ लेजिस्लेटर्स, दैट मींस इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है किसके द्वारा, जो लेजिस्लेटर्स हैं हमारे जो विधायक हैं उन विधायकों के द्वारा किया जा सकता है, जो हमारे एमपीज हैं उनके द्वारा क्या किया जा सकता है, उनसे बोल सकते हैं जो हमारे जितने भी मानक हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी मैकेनिज्म्स हैं, उनके ऊपर क्या कर सकते हैं हम लोग पार्लियामेंट के प्रोसेस में क्या कर सकते हैं विश्वास कर सकते हैं। तो जितने भी सारे हमारे लेजिस्लेटर्स हैं वो क्या है बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्या कर सकते हैं वो विश्वास कर सकते हैं। टू ब्रिंग बैक यूजफुल डेलिब्रेशन, और किस लिए, ताकि चीजों को दोबारा लाया जा सके, रास्ते पे लाया जा सके। यूजफुल डेलिब्रेशन का मतलब जब जहां पे वाकई में जरूरत हो, डेलिब्रेशन का मतलब बातचीत की जहां पे जरूरत हो तो वाकई में वहां क्या है सभी पार्टीज मिलकर क्या करें बातचीत करें। और यूजफुल का मतलब क्या है वो उपयोगी क्या है जो बातचीत हो, डेलिब्रेशन का मतलब बातचीत हो, तो सारी चीजों को क्या किया जा सके नॉर्मल सी तक लाया जा सके, नॉर्मल सिचुएशन तक लाया जा सके। इसलिए क्या है हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनके ऊपर क्या है जितने भी हमारे लेजिस्लेटर्स हैं वो क्या कर सकते हैं विश्वास कर सकते हैं। रिलाइड अपॉन का मतलब क्या है विश्वास किया जा सकता है जिनके ऊपर। टू ब्रिंग बैक, टू ब्रिंग का मतलब क्या है यहाँ पे 2+V1 इंफिनिटिव। पार्लियामेंटेरियंस मस्ट रियलाइज, अब देख लीजिए जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं दैट मींस जो पार्लियामेंट में बैठते हैं उनको रियलाइज करना चाहिए, फील करना चाहिए, उनको महसूस करना चाहिए। मस्ट मतलब कंपल्शन के तौर पर जरूर महसूस करना चाहिए दैट द बेडरॉक, बेडरॉक का मतलब फाउंडेशन जो है ऑफ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, किसका लोकतंत्र को चलाने का जो फाउंडेशन है, जो क्या है बेस है, जो आधार है, इज अ फ्लरिशिंग लेजिस्लेचर, वो क्या है बढ़ता हुआ लेजिस्लेचर, बढ़ती हुई विधायिका है। दैट मींस क्या बताना चाह रहे हैं जिस तरह से हम क्या है बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का आधार क्या होता है उसका फाउंडेशन, उसी तरह से क्या है हमारा लेजिस्लेचर भी क्या है एक फाउंडेशन है किसका हमारी डेमोक्रेसी का। तो अगर आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छे से काम करती जाए तो उसके लिए क्या है आपको विधायिका, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा लेजिस्लेचर को क्या करना पड़ेगा लगातार ग्रो करना पड़ेगा। फ्लरिशिंग का मतलब क्या होता है लगातार ग्रो करना। तो क्या लेजिस्लेचर जो विधायिका है वो लगातार ग्रो करती रहेगी, तो हम बोल सकते हैं कि आपकी डेमोक्रेसी की जो फंक्शनिंग है या फिर बोल सकते हैं जो बेडरॉक है उसकी हमारी विधायिका, वो क्या है विधायिका भी क्या है लगातार फ्लरिश करती रहेगी, वो लगातार ग्रो करती रहेगी अगर हमने क्या दिया इन सब चीजों के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया तो। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।